दोस्तों, जो मैं आज की यह घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह प्रयागराज की है। दोस्तों, प्रयागराज में एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार करते थे। प्यार करते करते उनकी बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों आपस में शादी करने का निश्चय कर लेते हैं। वह जो लड़की होती है, वह लड़के से कहती है कि तुम अपने घर पर जाके कहो कि शादी करने के लिए। वह जो लड़का होता है, वह अपने घर पर कहता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। जो लड़के के घर वाले होते हैं, वो साफ मना कर देते हैं कि बेटा वहाँ शादी नहीं हो सकती है। जिस वजह से जो वह लड़की होती है, वह कई दिन तक तो इसकी रास्ता देखती रहती है कि मान जाएंगे, मगर वो जो लड़के के घर वाले होते हैं, वो शादी करने के लिए नहीं मानते हैं। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि वो जो लड़की होती है, वह लड़के के कमरे में घुस जाती है। दोस्तों, बिना शादी किए हुए ही वह लड़के के साथ 4 दिन बिताती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन, आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया तक। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। प्रयागराज में प्रेमिका से परेशान होकर युवक जो होता है वह सुसाइड कर लेता है। वजह यह थी कि घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, मान नहीं रहे थे। प्रेमिका जो थी उसके घर पर पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, वह प्रेमी के कमरे में रहने के लिए भी चली जाती है और करीबन रहने भी लगती है। प्रेमी के घर वाले उसे भगाते तो वह खुद लड़ने लगती, झगड़ा करने लगती थी। जब प्रेमी उसे घर से जाने को कहता था तो लड़की कहती थी कि पहले मेरी मांग में सिंदूर भरो, तभी मैं इस घर से जाऊंगी। दोस्तों, जो वह लड़की होती है, बिना अपने प्रेमी के संग शादी किए हुए 4 रातें अपने प्रेमी के साथ घर पर बिताती है। सुबह शाम लड़ाई झगड़े और मारपीट की नौबत के बीच समझौते की कोशिश भी की जाती है। लड़की ने वहां से जाने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था और कह रही थी कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो। दोस्तों, प्रेमी के जो घर वाले होते हैं, वह 5 लाख रुपए देने के लिए राजी भी हो जाते हैं, मगर जो वह लड़की होती है, वह अपनी जो बात पलट देती है और कहती है कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। वह दोस्तों 5 की जगह 15 लाख रुपए की डिमांड करने लगती है। इससे परेशान होकर वह जो लड़का होता है, वह टोंस नदी में दोस्तों कूद जाता है। 10 घंटे बाद गोताखोरों ने उसकी लाश को बरामद किया था। दोस्तों, गुरुवार को युवक के घर तो कौधियारा थाना क्षेत्र के पिपरहटा गांव पहुंचकर वहां के परिजनों से दोस्तों बातचीत होती है। उन्होंने बताया है जो शेषमण होता है उसकी उम्र करीबन 22 साल होती है। वह दूध डेयरी का काम करता था। उसका पड़ोस में रहने वाली लड़की से करीबन 2 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों एक ही जात के थे, इसलिए उन्हें लगता था कि हम दोनों की शादी जो है आसानी से घर वाली करा देंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। युवक ने अपने घर में शादी की बात कही तो घर वालों ने शादी करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। उन्होंने डराया और कस्में भी खिलाई थी कि उस लड़की से शादी नहीं हो सकती, कि वह अब कभी लड़की से बात नहीं करेगा। ऐसा उसके लड़के के घर वाले उस लड़के से कहते हैं। परिवार के कहने पर जो शेषमठ वो जो लड़का होता है, वह उस लड़की से अपना रिश्ता जो हमेशा के लिए तोड़ देता है। इधर जो प्रेमिका होती है, वह प्यार में धोखा मिलने के बाद लगातार कोशिश कर रही थी कि प्रेमी और उसके घर वाले मान जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते की कहानी पूरे गांव में दोस्तों फैल जाती है। और दोस्तों, ऐसी कहानियां जो होती हैं वह जरा सा भी टाइम नहीं लगता है और पूरे गांव में फैल ही जाती हैं, कोई बताए और या ना बताए। दोस्तों, 1 नवंबर की बात है कि लड़की बिना शादी के शेषमण के घर दोस्तों पहुंच जाती है। वहां दोस्तों पहुंचने के बाद जबरन उसके घर में घुस जाती है। एक कमरे में वह दोस्तों रहने लगती है। लड़की ने कहा था कि मैंने प्यार किया है, मुझे शादी करनी है, हम एक दूसरे को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। वह लड़की दोस्तों बार बार लड़के के घर वालों से कह रही थी, अब यही मेरी ससुराल है, मुझे यही रहना है। शेषमण के घर वालों ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह घर से नहीं गई थी। 2 नवंबर की सुबह शेषमण की माँ सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और उसके कुछ ही देर बाद वो जो लड़की होती है वो भी उठ जाती है। दोनों दोस्तों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। जो शेषमण की माँ होती है
उसने धक्के देकर उस लड़की को घर से भगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह जो लड़की होती है वह घर छोड़कर जाने का नाम नहीं लेती है। घर में खूब झगड़ा होता है। इसके बाद लड़की के घर वालों को भी वहां पर बुलाया जाता है। कहा जाता है कि अपनी लड़की को घर ले जाओ। शेषमणि के घर वालों ने कहा, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, ये तो हमें परेशान करके रखा है। मेरे बेटे से इसकी शादी नहीं हो सकती, न ही यह मेरे घर में रह सकती है। इस पर लड़की के घर वाले जो होते हैं उन्होंने कहा, इतने दिन प्यार का खेल खेला, अब शादी करने में क्या दिक्कत हो रही है? जब प्यार किया है तो शादी अब करनी ही पड़ेगी। शेषमणि की बहन, जिसका नाम गीता होता है, उसने कहा है कि लड़की के परिवार वालों ने रुपए की दोस्तों मांग रखी थी। पहले तो 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब घर वालों ने 5 लाख रुपए उन्हें देने के लिए राजी हो गए थे तो फिर वह 15 लाख रुपए की मांग करने लगे थे। यहाँ तक धमकी भी दे रहे थे, अगर पैसा नहीं मिला तो जान से मरवा दूंगा, ऐसा लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को धमका रहे थे कहकर। इसके बाद दोस्तों, जो लड़के के घर वाले होते हैं वह पंचायत बुलाने के लिए जा रहे थे। इसी बीच बुधवार को सुबह करीब 8 बजे का समय था। जो भाई था वो शेषमणि, वह घर से निकला था। काफ़ी देर तक तलाश की उसकी, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस को इसके बारे में सूचना दी जाती है। गोताखोरों को और मल्लाहों की टीम पूरे दिन उसकी तलाश में दोस्तों जुट जाती है। देर शाम करीबन 6 बजे उसका दोस्तों जो शव होता है वह उस नदी से मिलता है। दोस्तों, जो लड़के की बहन होती है वह कहती है कि मेरे भाई का उस लड़की से कोई गलत संबंध नहीं था। पहले फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन बाद में लड़की अपने घर वालों के इशारों पर जबरदस्ती हमारे घर आकर बैठ गई थी। वह भाई से मांग में सिंदूर भरने की जिद कर रही थी। हमारा भाई इसके लिए तैयार नहीं था। इसी दबाव में उसने जान दे दी है। दोस्तों, ऐसी लड़कियों और ऐसे लड़की के घर वालों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।